नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला। अमित विक्रम टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। हमने उनको कॉल किया, बातचीत किया। देखिए, बातचीत के दौरान पे बहुत सारी बातें कर गए हैं। कह रहे हैं सड़क पर उतरने की बात। जी हां, गुस्सा जो है वो फूटेगा सड़क पर नियोजित शिक्षकों का, और चुनाव पर भी बोले हैं। और राजकर्मी का दर्जा टीआरई 2.0 से पहले लेने की बात करें। क्या कुछ कॉल के दौरान अमित विक्रम ने कहा है, आप वो सुनिए। अमित जी, स्वागत है आपका लाइव सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला। नीतीश कुमार ने फिर से नियोजित शिक्षकों को नाराज कर दिया। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, नियोजित शिक्षकों के इंतजार की अब इंतहा हो रही है। उनके धैर्य और संयम की इंतहा हो रही है। नियोजित शिक्षकों ने 11 जुलाई के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य पर भरोसा करके अपने आंदोलन को आज तक स्थगित करके रखा। उसी दिन माननीय विजय चौधरी जी ने सदन में और सदन के बाहर दोनों जगह यह बयान दिया था कि सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने पर विचार कर रही है और जल्द ही राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। जी। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषणों में 15 अगस्त को और उसके बाद जिस दिन ज्वाइनिंग हो रही थी नए अभ्यर्थियों की, हम परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी दर्जा देंगे। जी। तो अब तक तो नियोजित शिक्षकों ने धैर्य रखा है, उनकी बातों पर भरोसा रखा है, लेकिन अब धैर्य की परीक्षा हो रही है, इंतजार की इंतहा हो रही है। अब सब्र का बांध नियोजित शिक्षकों का टूट रहा है। वे अपने आप को ठगा हुआ और छला गया महसूस कर रहे हैं। क्या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आप? कह रहे हैं बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं ना। हमने पिछले 4 महीने से अपने सारे आंदोलनों को 5 महीने से सारे आंदोलनात्मक गतिविधियों को स्थगित करके रखा जी। सिर्फ और सिर्फ सरकार पर भरोसा करते, लेकिन सरकार हमें राज्यकर्मी का दर्जा देने के बजाय तारीख पर तारीख दे रही है, तारीख पर तारीख दे रही है। तो इसलिए शिक्षक ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में एक और बीपीएससी वाले शिक्षक आ गए, उनको वो राज्यकर्मी बन करके आ गए। उनका प्राण अकाउंट खुल रहा है, उनका एनपीएस अकाउंट खुल रहा है, और हम लोग नियोजित वहीं के वहीं नियोजित बने हुए हैं। आप तो सालों से पढ़ाते हैं अमित जी। महसूस कर रहे हैं। अमित जी, आप तो सालों से पढ़ाते आए हैं। कैसा लग रहा है जब बीपीएससी देखकर आपके नजरों के सामने ही राजकर्मी वाले शिक्षक पहुंच रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना, बिल्कुल शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, अन्याय हुआ है। उनकी नजरों के सामने आज जो बीपीएससी वाले शिक्षक है, उनका प्राण नंबर खुल रहा है, उनका एनपीएस अकाउंट खुल रहा है, उनको नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, उनको राज्यकर्मी के समान सब सुख सुविधाएं मिलेंगी, और हम लोगों को कहीं कुछ नहीं। पेंशन से याद आया कि सैलरी आपका कितने दिनों से रोका गया है। बहुत नियोजित शिक्षकों का सैलरी भी नहीं आ रहा है। देखिए, हम जो आंदोलन में शामिल थे, हम लोगों का तो 5 महीने से वेतन बंद है ही, लेकिन इसके अलावा जिन नियोजित शिक्षकों का जीओबी मद से वेतन भुगतान होता है जी, उनका अभी 4 महीने से वेतन बंद है। उनके मद में आवंटन ही नहीं आया है। उनकी क्या गलती है? दुर्गा पूजा, छठ पूजा सब बिना वेतन के गुजरा। आप लोग ने तो आंदोलन किया, उनकी क्या गलती है जो सैलरी रोक दी गई? देखिए, उनकी जीओबी मद से जिनका भुगतान होता है उनकी कोई गलती नहीं है। ये सरकार के शायद संज्ञान में नहीं है, या सरकार जानबूझ करके ध्यान इस पर नहीं दे रही है कि जीओबी मद से जो आवंटन आता है वो जिलों को नहीं भेजा जा रहा जी। जो समग्र शिक्षा अभियान का आवंटन है वो तो आ रहा है, लेकिन जीओबी मद का आवंटन नहीं आ रहा है, जिस वजह से उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। और उनके सारे पर्व त्योहार बिना वेतन के गरीबी में, फटेहाली में कर्ज लेकर के उनको मनाना पड़ा है। फटेहाली में? शांतिपूर्ण है। फटहाली में? बिल्कुल बदहाली में, तंगहाली में। आप सोचिए ना, 4 महीने से अगर किसी भी वेतन भोगी आदमी का अगर वेतन ना मिले तो वो पर्व त्योहार कैसे बनाएगा? उसकी क्या स्थिति होगी? वो तो कर्ज में डूबा रहेगा, वो तंगहाली में रहेगा। कहीं किसी को अपने माता पिता का इलाज कराना है, कहीं किसी को अपने बच्चे का इलाज कराना है, सब कर्ज लेकर के करा रहे हैं, तंगहाली में जी रहे हैं वो। और कोई विकल्प भी तो नहीं है उनके पास, वो कहाँ जाए? कोई खाने वाले, राशन वाले टोकते हैं तो कभी उनको मेडिकल स्टोर वाला टोकता है जी। ये तो हालत हो गई है कि नियोजित शिक्षकों को बिना वेतन के मुंह छुपा के चलना पड़ रहा है बाजार में। तो अब करेंगे क्या? नियोजित शिक्षक जो हैं, लाखों नियोजित शिक्षक जो हैं, वो करेंगे क्या? क्योंकि फॉर्म भरा जा रहा है बीपीएससी टीआरई 2.0 का, लाखों लोग फॉर्म भरे हैं। बड़ी संख्या में इस बार बीपीएससी टीआरई 2 जो है उसका फॉर्म भरे। और पिछले बार तो आपने देखा मात्र 28,000 के चयन का आंकड़ा दिया गया जी। इस बार आप देखेंगे कि 90% सीटों पर नियोजित शिक्षकों का कब्जा हो जाए।
हमारे कितना सही है, कितना सही है, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी के पेट में लात है ये एक तरह से। लात है तो सरकार की नीतियों के कारण लात है ना। पिछले बार भी तो 28,000 जो सीट पर नियोजित शिक्षक चयनित हुए उस पर बेरोजगार अभ्यर्थियों का चयन हो सकता था जी, लेकिन वो तो सरकार की गलत नीतियों की वजह से बेरोजगार युवाओं का हक जो है छीन करके नियोजित शिक्षक फिर से राज्यकर्मी शिक्षक बीपीएससी शिक्षक बने। शिक्षक नेता है आप बताएं कि कितना समय रुक पाएंगे नियोजित शिक्षक, क्योंकि एक तरफ विशिष्ट शिक्षक बनाने की बात करते हैं नीतीश कुमार, एक तरफ फिर आश्वासन देते हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, और एक तरफ बीपीएससी टीआरई 2.0 में इतनी भारी संख्या में नियोजित शिक्षक फॉर्म भरते हैं, तो होगा क्या? ये खिचड़ी है या बेवकूफ बनाया जा रहा है या सब सही चल रहा है? देखिए, सही तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और शिक्षक निश्चित तौर पर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ छल हो रहा है, उनको तारीख पर तारीख देकर के बरगलाया जा रहा है, झूठा आश्वासन दिया जा रहा है जी। उनके सब्र की बांध टूट रही है, तो आंदोलन की बात करेंगे क्या आप फिर से? क्योंकि एक समय था जब आप गर्दनी बाग आप सभी लोग उतरे थे, सारे लोग पहुंचे थे, उसके बाद नीतीश कुमार ने बोला था, डेट दिया था 2 अक्टूबर का, आपको याद होगा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद अब तक आप जानते हैं आज का डेट क्या है, आज का तारीख क्या है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ तो बस नियुक्ति पत्र बटाया जी। वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार इस बात को समझे कि अब नियोजित शिक्षक इंतजार करने के मूड में नहीं है। किस रूप में? आने वाले समय में चुनाव भी नजदीक है, उनका गुस्सा सड़कों पर तो फूटेगा ही, चुनाव में भी इसके दुष्परिणाम होंगे। सड़कों पर फूटेगा गुस्सा नियोजित शिक्षकों का? बिल्कुल बिल्कुल, चरणबद्ध तरीके से हम लोग जो शांतिपूर्ण आंदोलन पूर्व में भी हमने किया है और आने वाले समय में भी करने का हम मादा रखते हैं और तैयारी कर रहे हैं जी। लेकिन हम बस सरकार पर एक अंतिम बार कह लीजिए कि इस महीने के अंत तक हम लोग इंतजार करेंगे। उस पर भी अगर सरकार की ओर से घोषणा नहीं हुई, फाइनली नियमावली जारी नहीं किया गया, तो निश्चित ही शिक्षक आंदोलन करेंगे, और आंदोलन के साथ साथ आगामी चुनाव में भी ठोस रणनीति बना करके जी इस अपमान का बदला ले। चलिए, आप क्या करेंगे अमित जी, ये बताएं हमें। पहला ऑप्शन ये है कि इंतजार करेंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का कि वो राजकर्मी का दर्जा कब बनेंगे। दूसरा है कि टीआरई 2.0 में आप फॉर्म भरेंगे, और तीसरा कि विशिष्ट शिक्षक का जो परीक्षा होने वाला है उसका इंतजार करेंगे, क्योंकि सब तरीके जो है वो आपके नजरों के सामने है, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं। देखिए, सॉल्यूशन यही है कि अभी सामने में तो बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा का फॉर्म भराया जा रहा है, लेकिन हक मारा जाएगा। वो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी क्या करेंगे, क्योंकि आप उनको भाई बोलते थे एक समय पर। बिल्कुल, आज भी हमारे भाई हैं, लेकिन हम भाइयों को लड़वाने का काम सरकार करे, तो इसलिए के हमारे अभ्यर्थी भाई भी यह गुजारिश करें बीपीएससी परीक्षा से पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, वरना फॉर्म भरने से क्या भरेंगे आप? फिर नियोजित शिक्षक भी परीक्षा में बैठ जाएंगे, और परीक्षा में बैठ जाएंगे तो उनका भी रिजल्ट आएगा। ऐसे में हमारे बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी भाइयों की हकमारी होगी जी। तो उनको भी चाहिए कि सरकार पर दबाव बनाए कि सरकार बीपीएससी परीक्षा से पहले राज्यकर्मी का दर्जा दे दे, नहीं तो नियोजित शिक्षक उनकी अधिकांश सीटों पर कब्जा कर लेंगे। मतलब ये साफ आपने एक तरह से चुनौती दे दी कि एग्जाम से पहले सब चीज कर तैयार है। जी जी जी, अनुकूल जी जी, चुनौती दे दी आप। चुनौती नहीं है, हकीकत है। आप देखिए ना, पिछले बार 60,000 के करीब फॉर्म भरे, उसमें 28,000 पास कर गए, तो इस बार जब 4 लाख फॉर्म भर देंगे नियोजित शिक्षक, सरकार को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, सब के सब बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे ना, कोई क्यों पीछे रहेगा भाई, सब लोग फॉर्म भरेंगे। जब सरकार ऐसे राजकर्मी नहीं देगी तो बीपीएससी का फॉर्म तो भरेंगे। आपने ये भी कह दिया है कि अगर राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला तो सड़क पर गुस्सा दिखेगा नियोजित शिक्षकों का। सड़क पर दिखेगा और उससे ज्यादा चुनाव में दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी जुड़ने के लिए, नियोजित शिक्षकों का बात रखने के लिए। जी धन्यवाद। देख लिया कि नियोजित शिक्षक के लिए किस तरह से आवाज उठा रहे हैं अमित विक्रम। आप जान रहे हैं कि टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, लगातार आवाज उठाते आए हैं और अब सड़क पर उतरने की बात कहे हैं। नियोजित शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक अगर टीआरई 2.0 में आ गए, ऐसे आ तो गए हैं लेकिन उससे पहले राजकर्मी का दर्जा दे देंगे तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आ गए तो शिक्षक अभ्यर्थियों की खैर नहीं, क्योंकि फिर से सारे सीट्स पर कब्जा होगा नियोजित शिक्षकों का। तो क्या कुछ कहना था कॉल पे वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव क्या करते हैं, क्या होगा नियोजित शिक्षकों का। सैलरी पर भी बात हमने जब बात किया कि इतने समय से आपकी सैलरी जो है, नियोजित शिक्षकों की सैलरी जो वो नहीं आ रही, उस पर भी बातचीत के दौरान वो क्या कहें वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब कर, पेज को लाइक कर। धन्यवाद।